प्रेम में विश्वास करना तब भयानक हो सकता है जब वो विश्वास किसी झूठ पर टिका हो। जब आप अपना पूरा दिल, आत्मा और भरोसा किसी ऐसे इंसान को दे देते हैं जो उसके काबिल नहीं होता, तब वही विश्वास टूटकर आपको भीतर से तोड़ देता है। भरोसे की जगह जब धोखा ले लेता है, तब प्रेम सबसे खूबसूरत नहीं, सबसे खौफनाक अनुभव बन जाता है। मैं हूं आपकी दोस्त वर्षा। आशा करती हूं आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं आपके और हमारे चैनल स्पिरिट ऑफ इम्बाइब के मंच पर। हम पढ़ रहे हैं कांता भारती का आत्मकथात्मक उपन्यास रेत की मछली। अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारी वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलते हैं बिना किसी देरी के इस उपन्यास के चौथे भाग की ओर। उस अवांछित भूख हड़ताल का छठा दिन भी बीत गया। भूख, मानसिक तनाव, आशंकाओं और स्वजनों के विरोध से मन टूट रहा था। मन की उस टूटन से कहीं निष्कृति नहीं थी। स्वजनों की जिद ने मेरे निश्चय को और अधिक कठोर कर दिया था। लगता था जैसे मृत्यु के पहले मुक्ति नहीं है। टूटन और घुटन के उन क्षणों में मुक्ति का वह विकल्प बार बार आंखों के सामने नाचने लगा। मन कहता कि या तो कोई प्राणघातक चीज हृदय में गहरे उतर जाए, या फिर ऊंचे से गिरकर अपने आप को चूर कर लूं। किसी तरह घिसटकर बिस्तर से उठी और बाड़जे तक पहुंच गई। बाड़जे से नीचे सड़क पर मुझसे बिल्कुल असंपृक्त संसार का प्रवाह बहता जा रहा था। बस यही है वह क्षण मुक्ति का, यातनाओं सहित अपने आप को अव्यक्त में समाहित कर देने का क्षण। बस निश्चय करना होता है, अंतिम निश्चय। इस बाड़जे से नीचे ही है मुक्ति। लेकिन तभी समूचा दृश्य सहसा तरल होने लगा, तरल होकर धूमिल हो गया। निश्चेतना के पर्दे आंखों पर उतर आए। आत्महत्या की प्रार्थनी शरीर की टूटन से विवश मूर्छित होकर बाड़जे से लटक गई। कितनी देर तक वह मूर्छा रही मैं कह नहीं सकती। सहसा जैसे अमृत स्पर्श आंखों पर महसूस हुआ। बाड़जे से नीचे बहते हुए उस जन प्रवाह में वह अमृत बिंदु एक परछाई की तरह दिखाई दिया। एक क्षण के लिए लगा कि वह मेरा स्वप्न है, लेकिन बंद आंखों का स्वप्न नहीं था। मैं सदैव तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, शब्द गूंजे और मैंने देखा कि वहां नीचे सड़क के उस पार थे शोभन, मेरे आश्वासन की एक मूर्ति। मन में यह सोच नहीं पाई कि यह सत्य है या दिवा स्वप्न, लेकिन यह भ्रम नहीं था, सत्य था। सत्य के अलावा और किस में इतनी शक्ति हो सकती है कि मन की टूटन को इस तरह सहेज सहला सके। आश्वासन का ऐसा सत्य अगर अनायास आ जाए तो संवेदनाओं को इतना हल्का कर देता है कि व्यक्ति सहज ही मूर्छित हो जाए। लेकिन यातना के भार से मूर्छित व्यक्ति इसे हल्केपन से जी जाता है। मैं उस क्षण में जी गई। उसी एक क्षण ने मेरी जीवनी शक्ति को नया आश्वासन दिया। निराहार के द्वारा जीवन की बाजी लगाई गई थी तो किस लिए? शायद उसी एक आकृति के लिए। तब फिर उस आकृति से अलग जीवन का उपसंहार कैसे किया जा सकता है? चेतना लौट आने के बावजूद मैं मंत्रविद वहां खड़ी रह गई। तभी पीछे से छोटी बहन ने मुझे टोका। वह अपने उत्साह में थी। उत्साह के उस शिखर के नीचे आए बिना ही उसने कहा, धूप में वहां क्या देखा जा रहा है दीदी? मालूम है इस तरह बुखार आ जाएगा। तुमने भी अपनी अजीब हालत बना रखी है। मन कठोर हो आया। मुझे लगा कि उसके उत्साह ने मुझे आहत और किसी सीमा तक आतंकित कर दिया। क्षोभ की एक लहर ऊपर से नीचे तक दौड़ गई। चाहा कि उसे कोई कड़वी बात कहूं, लेकिन मन को रोक गई। सिर्फ इतना ही कहा, बहुत बोलना अच्छा नहीं लगता, अपना काम देखो। वह अचकचाकर चुप हो गई और धीरे धीरे वापस लौट गई। कुछ क्षणों का वह व्यवधान भी मुझे खल गया। लौट कर देखा, नीचे वहां वह आकृति नहीं थी। बहुत भारी मन लिए हुए मैं लौट आई और पलंग पर लेट गई। जाने कितनी देर तक मैं सोई होंगी। नींद खुली तो देखा कमरे में माँ और पिताजी दोनों ही मौजूद हैं। अपने मन के निश्चय के बावजूद उनका उस समय वहां होना मुझे आतंकित कर गया। सीधे आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन आंखों की कोर से जो कुछ देखा उससे लगा पिताजी स्वयं भी कुछ कहने के लिए शब्द खोज रहे हैं। अपने आप को बहुत संयत करके उन्होंने गिने चुने शब्दों में फिर वही बात दोहरा दी जो अब तक कहते आए थे। हाँ, उन शब्दों में दंश पहले से कम था। उन्होंने कहा कि इतनी प्रतीक्षा के बाद हंसी खुशी का दिन आया है। घर में पहली शादी है, गाना बजाना और खुशियां होनी चाहिए, जबकि तुमने अपने आप को ही नहीं और सबको भी सता रखा है। जरा दीदी की ओर भी ध्यान दो, वह आकर क्या सोचेगी? यही ना कि तुम्हें उसके विवाह की खुशी नहीं है।
माँ के स्वर में और अधिक कोमलता थी। उन्होंने जैसे पिताजी की बात का ही उपसंहार करते हुए कहा, कुंतल उठो और नहा धो लो, कपड़े बदलो और नीचे चलो। संभव है कि उन्होंने उत्तर की अपेक्षा की हो, लेकिन उत्तर हो क्या सकता था? यह तो समझौता भी नहीं था। केवल आत्मसमर्पण के लिए ही तो यह उपवास नहीं किया था ना। थोड़े से अंतराल के बाद माँ ने धीमे स्वर में बतलाया कि रिश्तेदार आ चुके हैं, वो सब क्या सोचेंगे? रस्में होती हैं, ऐसे समय तुम्हारा यूं पड़े रहना लोगों को कैसा लगेगा? इसके बाद बहुत सावधानी के साथ उन्होंने यह भी बताया कि उनकी इच्छा है कि इस शादी के निपट जाने के बाद मुझे लेकर दिल्ली चली जाएंगी और इस तरह दूरी और समय का अंतराल घावों को भर देगा। संभव है कि इस तरह घाव भर जाते हों, लेकिन कटा हुआ कुछ जुड़ तो नहीं सकता। कैसे यह संभव होगा कि मैं अपने अस्तित्व का आधा हिस्सा काटकर जी लूं? और कुछ भी हो, वह जीवन तो नहीं हो सकता। थोड़ी देर तक गहरा सन्नाटा छाया रहा। सन्नाटा विस्फोटक भी था, जैसे आंधी आने से पहले घुटन बढ़ रही हो। एक क्षण के लिए ऐसा लगा जैसे मेरे अंदर से कोई बाहर आ गया है और मेरे अनुशासन से छूटकर बोलने लगा है। शब्द तो मेरे ही थे। उस क्षण उन पर क्या प्रतिक्रिया हुई होगी, यह तत्काल नहीं जान पाई थी। बहुत दृढ़ स्वर में मैंने उन्हें कह दिया था कि अगर मेरे और शोभन के बीच दीवार खड़ी की गई तो बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाएगी। संभव है कि दीदी जिस समय मंडप में हो, मैं इस घर से दूर जा चुकी होंगी। वे शब्द नहीं, बाण थे। यह अब मुझे लगता है। उन शब्दों से विद होकर व्यथित मन से पिताजी ने अस्फुट स्वर में केवल इतना ही कहा था, बस करो, अब बस करो, इसी दिन के लिए तुझे जन्म दिया था ना। इतना कहकर वे माँ के साथ उठे और बाहर जाने लगे। तभी जैसे उन्हें कुछ याद आ गया, बिना मेरी ओर देखे बोले, एक बात सुन लो कुंतल, तुम्हें तो इस समय कुछ सूझ नहीं रहा है। रोमांटिक हो कि वह कवि है और लेखक है, लेकिन इसलिए कहता भी हूं, वह जो आज तुम पर अपने प्राण देता है, कल उसकी संवेदना किसी और के साथ भी हो सकती है। ठीक है पिताजी, अगर वह दिन भी आ जाएगा तो आपके घर लौट कर नहीं आऊंगी, चाहे कहीं भी चली जाऊं। वे 2 क्षण हतप्रभ खड़े रहे, फिर धीरे धीरे नीचे उतर गए। उनके जाने के ढंग से लगा था कि जैसे उनके मन के अंदर कहीं कुछ टूट गया हो। सारे घर में वैसी ही भयानक उदासी छाई हुई थी। थोड़ी देर बाद मैंने सुना मेरे होने वाले जीजा जी को बुलाया गया है। समस्या उनके सामने भी रखी गई है। पिताजी उनसे बार बार पूछ रहे थे, आप ही बताइए इसे कैसे समझाया जाए, अब किया क्या जाए। जीजा जी इस समय कर भी क्या सकते थे। हाँ, उन्होंने इतना अवश्य कहा कि आपको पहले से बताना चाहिए था, बता देते तो हो सकता है कि मैं उसे समझा लेता। लेकिन थोड़ी देर के बाद उन्होंने जो कुछ कहा वह सुनकर मेरे थके हारे टूटे हुए मन में भी एक पुलक भर गई। उन्होंने कहा, पिताजी यूं मुझसे पूछिए, लड़का बुरा नहीं है, बल्कि ऐसे लड़के कम ही मिलेंगे। मैं जानता हूँ उसे, अच्छा लेखक है, कई किताबें छप चुकी हैं। और फिर यह भी सोचिए, जैसा कुंतल ने कहा है, अगर कहीं वैसा ही कर बैठी तो क्या होगा। वैसे आप बड़े हैं, जैसा चाहें वैसा करें। बहुत देर तक सन्नाटा छाया रहा था और उसके बाद जैसे एक विस्फोट की तरह पिताजी ने ऊंची आवाज में कहा था, ठीक है, वही जीती, मैं हार गया, बुला लो उस धूर्त को, मैं बात कर लेता हूँ। भावनाओं के अतिरिक्त बाकी सब्जियों का त्यों ही था। कई दिनों के उपवास के बाद अभी तक एक दाना मुंह तक नहीं गया था, लेकिन फिर भी ऐसा लगा जैसे सब कुछ हरियाली से भर गया था। हवा में सुगंध आ गई है, खोए हुए प्राण मुझे मिल गए हैं। शोभन आए, उनके साथ उनकी माँ भी। जीजा जी ने जल्दी से उन्हें बैठाया। हाँ, माँ और पिताजी का असंतोष पिघल नहीं सका। उन्होंने संभवतः उन्हें नमस्कार तक नहीं किया था। मेरे आश्वासन के क्षण अभी सीमित ही थे। बहुत तेजी के साथ शोभ से कांपते हुए पिताजी ऊपर आए। सहसा बोले, क्या देखा था तुमने उस लड़के में? अभी भी ना कर दे बेटी, अभी संभव है। क्यों हम सबकी इज्जत धूल में मिलाने पर लगी हुई है? मैं उठ खड़ी हुई, मेरा खोया हुआ साहस लौट रहा था। मैंने कहा, पिताजी वह जैसे भी हैं मेरे हैं। इतना कहने के बाद सहसा जैसे वहां भूचाल आ गया। वे क्रोध से फट पड़े। सहसा जैसे उन पर क्रोध का पागलपन सवार हो गया। आसपास जो कुछ भी दिखा उठा उठाकर मुझ पर पटक दिया। जब कुछ भी हाथ आया तो दोनों हाथों से मेरा गला दबाने लगे। अगर यही बात है तो यह शादी होने के बजाय मैं तेरे प्राण ले लूंगा। माँ ने किसी तरह मुझे उनसे छुड़ाया। ऊपर के इस शोर से घबराकर जीजा जी आ गए। जैसे तैसे खींचकर वे पिताजी को नीचे ले गए।
माँ मुझे उठाकर उन्हीं मैले कुचैले कपड़ों में नीचे ले आईं। शोभन उठकर खड़े हो गए। उनकी माँ ने आगे बढ़कर मुझे बाहों में ले लिया। आंखों में आए हुए दर्द के आंसू मैंने रोक लिए। शोभन की माँ का स्नेह उमड़ रहा था। वातावरण के दुखद होने के बावजूद उनका उत्साह उनके चेहरे पर उतर आया था। मुझे अपने पास बैठाकर उन्होंने रुमाल से जल्दी जल्दी एक डिबिया खोली। डिब्बी में एक अंगूठी थी, रंगीन मीनेदार। यत्नपूर्वक कांपते हाथों अंगूठी को उंगली में पहनाकर उन्होंने मेरा हाथ अपने करीब खींचकर चूम लिया। लाज से भर में सिमट गई। चाहा कि उस क्षण शोभन को नमन कर लूं, लेकिन केवल सिर नीचे झुककर रह गया। वहीं तत्काल बिना किसी औपचारिकता के रूखे स्वर में पिताजी ने सब कुछ तय कर दिया। 15 अप्रैल को कुंतल की दीदी की बारात आएगी, 16 को सवेरे विदा हो जाएगी, 17 को शोभन 10-15 आदमियों की बारात लेकर आ जाए तो यह झंझट भी खत्म हो जाए। हमारा मन तो भुज गया है। जबरदस्ती है, कर देंगे। शोभन ने उनके पांव छूने को हाथ बढ़ाए ही थे कि पिताजी पीछे हट गए। बोले, बस हो गया, इसकी कोई जरूरत नहीं है। हल्के से आंख चुरा कर देखा। शोभन बहुत गंभीर थे, चुप। मन आहत था। बालों में उंगलियां डालकर जिस तरह वे उन्हें सहेज रहे थे, उससे लगा कि वह बहुत अस्थिर हैं। चलते समय शोभन की माँ ने फिर मुझे बाहों में भर लिया और माथा चूम लिया। कार्ड छप कर आए। कार्ड क्या, उदासी का एक पैकेट थे, ज्यों के तो कागज में लिपटे, धागे में बंधे रसीद सहित मेज पर पड़े थे। चाहकर भी पैकेट मुझसे खुला न गया। पैकेट के साथ छपे हुए कार्डों का एक नमूना था। मैला सा हाथ में उठाकर मैं देर तक देखती रही। तभी मुझे लगा कि बैठक में कुछ अप्रिय हो रहा है। शोभन के यहाँ से कोई संदेश आया था। शोभन की माँ ने कहलाया था कि बहू के लिए कपड़े गहने खरीदने होंगे, वे उसकी पसंद के हों, इसलिए थोड़ी देर कुंतल को साथ भेज दिया जाए तो अच्छा होगा। पिताजी सुनते रहे, फिर विरक्त होकर बोले, मेरा कुछ भी नहीं है, मेरा उस पर कोई जोर नहीं है, जहां चाहे चली जाए। और मैं गई भी। बहुत दिनों के बाद निकटता के वे अमूल्य क्षण मुझे मिले थे। साहित्यकार के जीवन से हटकर रहता है और अलग रहता है तो कितनी दूर। ऐसा लगता है कि बाहर आकर उस दिन मेरे मन में यह कौतूहल भी पैदा हो गया था, जिसे लोग दुनिया से अलग थलग रहना कहते हैं। वह एक प्रकार से साहित्यकार का दुनियादारी से अजनबीपन भी कहा जा सकता है। आम आदमी और कृतिकार में अंतर यह भी होता है कि जहां आम आदमी खरीदी जाने वाली चीज को उसकी कीमत से आंकता है, वहां कृतिकार उसे सुरुचि से तौलता है। साधारण कपड़े ही तो थे जो खरीदने थे, लेकिन उस खरीदारी में शोभन की अभिरुचि उन्हें मूल्य देती रही। कई दुकानें देखने के बाद कपड़े खरीदे गए थे। संकोच की दूरी धीरे धीरे एक सरस आत्मीयता बन गई थी। बीच बीच में ऐसा भी लगता था कि अगर रुचि की चीज जल्दी न मिले तो अच्छा है, क्योंकि इस तरह स्नेह संकोच के वे क्षण अधिक से अधिक लंबे किए जा सकते हैं। लेकिन उन आतुर क्षणों पर विराम आया ही। अंतिम दुकान से बाहर आते ही सामने दिखे आनंद साहब और उनकी पत्नी। मुझे भी सहसा उनका मिल जाना अच्छा लगा। औपचारिकता के बाद उनके स्वर में उल्हाना उभर आया। दर्द से भरकर वे बोली, मुझे तो तुम्हारे पिताजी ने बुलाया भी नहीं है। ठीक है, ऐसा मेरा अधिकार भी क्या। हाँ, कुछ अरमान मेरे भी थे। चाहती थी कि उन क्षणों का आनंद मैं भी बटाऊं। उल्हाने ने स्नेह संकोच के मधुर खेल को इस तरह आलोड़ित कर दिया जैसे स्थिर पानी में कुछ गिर गया हो। उनके जाने के बाद मैंने देखा कि शोभन भी इन क्षणों का इस तरह उपसंहार नहीं होने देना चाहते। बड़े संकोच के साथ उन्होंने कहा कि थोड़ी देर घूम लेने में कुछ हर्ज नहीं होगा। उन क्षणों को और कितना लंबा किया जा सकता था। घर लौटी तो फिर वही अजनबीपन, उदासी और उपेक्षा। सबके मन खिंचे हुए थे। रिश्तों में अजीब तना भरा था। भीड़, शोर और मंगलमय वातावरण के बावजूद सब कुछ पराया सा लगता था। चारों ओर लोग भरे हुए थे। पड़ोस की उत्साही लड़कियां बीच बीच में गीत भी छेड़ देती थी। बाहर कनात लगाकर बन रहे पकवानों की गंध और धुएं के ऊपर छाई गहमा गहमी उदासीनता की इन परतों को तोड़ नहीं पा रही थी। रात उतर आई थी। गैस बत्तियां जलाई जाने लगी थीं और बिजली के बल्बों पर पट्टियों पर लिखे स्वागतम को दरवाजे पर लगाए जाने के लिए शोर मच रहा था। फूलों और पत्तियों से सजाए गए द्वार से कुछ टहनियां किसी बच्चे ने तोड़ ली थीं और कुछ दूसरे बच्चे उसे लेकर शोर मचा रहे थे। उस सारे शोर के जंगल पर लड़कियों का गीत पंख फैलाकर उड़ने लगा। चंदन दे ओले ओले क्यों खड़ी नी बेटी। सीढ़ियों पर पांव ठिठक गए।
शोर को और अधिक शोर बनाते हुए भी वह गीत मेरे लिए शोर नहीं था, यह मेरा अपना मन था। चंदन की ओट ही नहीं, समूचे संसार की ओट लेने को जी चाहा। कहाँ खोज लूं अपना एकांत, जहां केवल मैं रहूं और मेरे तारों के बीच का वह चांद। मन भराया, ऊपर आई और कमरा अंधेरा पड़ा था, लेकिन छत पर बहुत कोमल उजाला फैला हुआ था। उजाला आकाश से धीरे धीरे उतर पड़ा था। नीले भूरे आकाश पर चांद लटका हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ बोलना चाहता है और बोलने के लिए अभी चुपचाप नीचे उतरेगा और नीचे उतरकर मेरे कंधे पर आ बैठेगा, संदेश लेने वाले किसी धवल कपोत की तरह। हवा के हल्के थपेड़ों के साथ नीचे का गीत सुनाई दे रहा था। एकांत में उभरते अनेक चित्रों में एक चित्र उभर आया, आनंद दंपत्ति का। मुझे ऐसा लगा कि उनकी उपेक्षा मेरी अपनी कामनाओं की उपेक्षा है। तारों के बीच चांद की एक खोज का अध्याय लिखा तो उन्होंने ही था, उसके उपसंहार पर उनके बजाय केवल शून्य रख दिया था। मैं सोच सोच कर थक गई। चांद को छूता हुआ बादलों का एक नन्हा सा टुकड़ा तैरता चला जा रहा था। मेरी आंखों में नींद भर आई थी। अंधेरे कमरे में आई और बिना बत्ती जलाए चुपचाप पलंग पर लेट गई। मन ही मन एक निर्णय और किया कि कल जैसे भी हो आनंद साहब के यहाँ जाना होगा और इस अवहेलना के लिए निजी तौर पर क्षमा मांगनी होगी। अगले दिन आनंद साहब के यहाँ पहुंची तो ऐसा लगा जैसे मैं वहां अजनबी हूँ। किसी तरह अंदर गई। स्टडी में आनंद साहब मेज पर झुके हुए लैंप जलाए हुए कुछ लिख रहे थे। मेरी आहट से उन्होंने सिर उठाया और खिल गए। कलम नीचे रखकर एकदम बोले, अरे कुंतल, कैसी हो भाई? इधर आने की इजाजत कैसे मिल गई? मैंने आभार सहित उन्हें झुककर नमस्कार किया और सामने कुर्सी खींचकर बैठ गई। मेरा मन अब भी आहत और उदास था। मेज पर सिर झुकाए हुए मैंने बताया, अपनी एक सहेली के यहाँ जाने का बहाना करके आई हूँ। पापा ने आपको निमंत्रण नहीं भेजा, इसका मुझे गहरा दुख है। आपसे क्षमा मांगने आई हूँ। सहेली के यहाँ जाने का बहाना करके आने की बात एक क्षण बाद ही कुछ अस्वाभाविक सी लगी। झुके हुए लैंप की रोशनी उनके चेहरे के निचले आधे हिस्से पर पड़ रही थी। ऐसा लगा जैसे वे कुछ अस्थिर हो उठे। मैं कहती रही, मुझे तो बहुत बुरा लगेगा कि ऐसे समय में आप ना हो। मेरी आंखें गीली हो आईं। मैंने रुमाल आंखों पर रखा तो अपने बालों पर एक स्पर्श महसूस किया। हाथ आनंद साहब का था। वे बोले, पागल हुई हो कुंतल, हमारा उसमें क्या है? तुम्हें और शोभन को मैं निकट ला सका, यही मेरे मन का आश्वासन है। तुम सुखी रहो, हम सम्मिलित हो या ना हो, अंतर क्या पड़ेगा? कहकर वे कुर्सी से उठे और मेरी ओर आ गए। पहला आंसू शायद कठिनाई से निकलता है, किंतु उसके बाद अंतिम आंसू कठिनाई से रुकता भी है। मैं रोती जा रही थी। उन्होंने आतुर होकर मेरा सिर अपनी बाहों में दबा लिया। स्नेह पाकर मन अब खुलकर रो लेना चाहता था। आनंद साहब बोले, पगली, तेरा मन चाहा तो हो गया, अब रोने का क्या काम? सच कहता हूँ, तुम्हें रोते देखकर मेरा मन टूटता है। मेरे कंधे दबाकर उन्होंने मुझे कुर्सी से तकिए से टिका दिया और जल्दी से उठकर पानी का ग्लास ले आए। पानी मुझसे पिया नहीं गया। रुलाई फिर फूट पड़ी। मुझे अपने कंधे की ओर खींचकर सहलाते सहलाते उन्होंने मेरे माथे को हल्के से चूम लिया। हल्की सी एक विरक्ति मन में उभरी, लेकिन दर्द के बहाव में बह गई। उसी तरह सहलाते हुए उन्होंने अचानक मुझे जोर से भींच लिया। मेरी मुंदी हुई आंखें कुछ देख नहीं पाती थी कि सहसा उन्होंने चेहरा अपनी ओर खींचकर मेरे होठों पर अपने होठ जमा दिए। नम्र संवेदनाएं अचानक चौंक पड़ी। अज्ञात भय की चिंगारियां क्षण भर मात्र में मेरे रोम रोम को छू गईं। स्नेह का आश्वासन पलक मारते ही किसी मिट्टी के खोखले खिलौने की तरह टूटा और उसके अंदर से एक घिनौना कीड़ा बाहर आ गया। कमरे की हवा में जैसे ज्वालामुखी के विस्फोट के बाद की तपन और दुर्गंध भर गई। वह घिनौना कीड़ा किसी दुर्दांत पशु की तरह ही आतंकित करता हुआ मुझे निगलने की कोशिश करने लगा। आतंक से भरकर मैं तिलमिला उठी और उससे छूटने की कोशिश में छटपटाने लगी। पशु उन्मत्त हो चुका था। उसके पंजे सहसा घिनौने और कठोर हो आए थे। मुझे लगा जैसे उन पंजों के नाखून मेरी गर्दन और छातियों के पास धंस जाएंगे। मेरी सांस घुट रही थी। उसका पशुबल जाग उठा था और उसने मुझे कुर्सी से खींच लिया था। मेरे छटपटाते हुए हाथ पैर बचाता हुआ वह मुझे सोफे की तरफ खींचने लगा। विवश और आतंकित कंठ से चीख के बजाय एक कराह भर निकल पाई। उस कमरे में चारों ओर जुगुप्सा और घिनौनापन जोर जोर से नाचने लगा था। कातर और असहाय होकर मैंने एक बार चारों ओर देखा।
इसी बीच उसके होठ फिर मेरी ओर झुके। अपनी बाह छुड़ाकर मैंने उसके चेहरे को पीछे धकेलना चाहा, लेकिन पशु ने अपने कठोर पंजों से मेरा हाथ पकड़ लिया। असहायता की चरम सीमा पर पहुंचकर किसी डरी हुई गाय की तरह मैंने उसके पंजों को दांतों से काटा। पीड़ा से कराहकर वह चौंक गया और बंधन कुछ ढीले हुए। इसी एक क्षण का लाभ उठाकर मैंने झटके से अपने आप को मुक्त किया, जैसे किसी मछुए की उंगलियां ढीली हुई हों और मछली तड़प कर बाहर आ गई हो। इस तरह मैं उसके बंधन से छूट गई। किसी तरह झपट कर मैं दरवाजे तक आई। पशु ने दोबारा आक्रमण करना चाहा, लेकिन अब मुझ में प्रतिरोध उभर आया था। मैंने उसे झटका और फिर बिना किसी ओर देखे झपटती हुई मकान से बाहर आ गई। आवेश से मेरा रक्त खौल रहा था। मुझे सामने कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। मैं एक क्षण के लिए भी ठहरना नहीं चाहती थी। तभी उधर से एक खाली रिक्शा गुजरा। मैंने उसे कैसे रोका और कैसे उस पर बैठकर घर तक आई, यह मैं नहीं जानती। जैसे सैकड़ों आंधियां मुझे धकेलती हुई गुजर रही थीं और मेरे अंग अंग पर जहरीले सांप चिपटे हुए थे। एकांत पाकर भी मन शांत नहीं हुआ। ऐसा अनुभव हुआ जैसे चारों ओर डरावना जंगल और अंधेरा छा गया हो। जंगल और अंधेरा दोनों ही अछोड़ थे और ऐसा लगता था जैसे उस अछोड़ जंगल और अंधेरे से डरावने पशु मेरी ओर घूर रहे हैं। वह नींद थी या मूर्छा, मैं नहीं कह सकती। जो कुछ घटा था वह डरावने स्वप्न की तरह चारों ओर नाच रहा था। कभी कभी ऐसा होता है कि सचमुच दुर्घटना की बजाय दुर्घटना का भय अधिक कष्ट देता है। मेरी स्थिति कुछ ऐसी ही थी। किसी ने मेरे कवारेपन को फांसी देनी चाहिए थी। यह संयोग ही था कि अंतिम क्षण में मैं बच गई थी, किंतु वह बचना अधिक झंझोड़ने वाला था। शोभन से अंतिम संपर्क करने का दिन निकट आ रहा था। सोच नहीं पा रही थी कि कैसे इस सत्य का भी समर्पण कर सकूंगी। क्या सब कुछ उनसे छुपा कर रखना होगा और क्या यह सब छुपाया जा सकेगा? ज्वालामुखी की तरह क्या यह सब फूटना ही पड़ेगा? मूर्छा में मानस पटल पर चित्र उभरने लगे। दीदी की शादी के बाद मुरझा गई वंदन बार बदली जा रही है। घर की चहल पहल दोबारा गर्म हो चुकी है। पिछले कमरे में लड़कियों का गीत गूंज रहा है। चंदन की आड़ में नहीं बल्कि आशंकाओं के जंगल में खोई हुई खड़ी है दुल्हन। मेहंदी लगी हुई हथेलियों में जलन पैदा हो रही है। लड़कियों का शोर उभरता है। लो बारात आ गई, दूल्हा देखो, दूल्हा देखो। चंदन की आड़ में खड़ी दुल्हन को धकेलती हुई लड़कियां बारजी तक ले जाती हैं। ले देख कुंतल, कितने बड़े बड़े लोग तेरी बारात में आए हैं। दूल्हा कितना अच्छा लग रहा है। दूल्हा कहाँ है? दुल्हन की आंखों के सामने जंगल का अछोर अंधकार उभर आता है। जंगल का वह डरावना भय एक क्षण में बदलता है और आकाश तक उठते हुए संगीत का रूप ले लेता है। संगीत में उत्साह भी है और उन्माद भी। बाजे गाजे, रोशनी और कोलाहल के बीच सुनहले आभूषणों से सजी हुई एक घोड़ी धीरे धीरे द्वार की ओर बढ़ती है। कोलाहल में मंगल मंत्रों का एक स्वर भी मिल जाता है। बारजे से चावल और फूल की पत्तियां बरसती हैं और द्वार पर कलश के माथे पर रखा दियरा कांपता है, लजाता है। मेहंदी रचित 2 हाथों में लटका हुआ 1 रुपहला हार चमक रहा है। शोभन की भावाकुल आंखें उठती हैं और सिर धीरे धीरे से झुक जाता है हार का स्वागत करने के लिए। दुल्हा जीम रहा है। शहनाई की धुन वातावरण को गुंजा रही है और लड़कियां गीत गा रही हैं। दृश्यांतर होता है। अगरू, चंदन, कपूर और हवन सामग्री की सुगंध से भरा नीला धुआं हवन की सुनहली लपटों के ऊपर बल खा रहा है। वेद मंत्र गूंज रहे हैं और लाल कपड़ों में सजी हुई एक आशा अपने प्रिय के साथ बंधी हुई 7 फेरे पूरी कर रही है। रीतियां निभाई जा रही हैं और बाहर शहनाई का स्वर और ऊंचा हो गया है। फिर एक दृश्यांतर। पास पड़ोस के मकानों के बारजों पर लोग जुटाए हैं। एक हृदय विदारक रुदन शहनाई और स्वरों से लिपट रहा है। आंसुओं में पिताजी की कठोर कटुता घुल गई है। शोभन की भी आंखें भीग आई हैं। विदाई के लिए कार तक पहुंचते पहुंचते ऐसा लगता है जैसे करुणा का सागर अपने बांध तोड़ देगा। एक दृश्यांतर और। नीले कमरे की सजी हुई खिड़कियों पर नीले पर्दे खिंचे हुए हैं। बारजे से छनकर आई हवा में रात रानी की गंध घुली हुई है। पलंग पर जहां तहां कुछ फूल बिखरे हैं। सलज सिमटी हुई कुंतल के माथे पर शोभन के होठ झुकते हैं। संकोच की हरणी चौंक चौंक उठती है, किंतु उस एकांत नीले कमरे में आशंका का एक प्राणी आसपास मंडराता है। भयभीत कुंतल सहसा फूट कर रो पड़ती है। शोभन चिंतित हो उठते हैं। वह सोच नहीं पाते कि कैसे आश्वासन दे।
संभव है कि उन्होंने सोचा हो कि यह यातना भरे दिनों का उपसंहार है। वे स्नेह सिक्त बाहों में कुंतल को समेटते हैं। घर की याद आ रही है कुंतल? नई जगह में जी घबरा रहा है। मैं तो हूं कुंतल, याद करो कितने संकटों के बाद यह घड़ी आई है। उनके शब्द ठंडे कोमल फूलों की तरह मेरे मन को सहला रहे हैं, लेकिन वह कोमलन शीतल स्पर्श मेरे अंतस के ज्वालामुखी को दबा नहीं पा रहा है। अंतस का ज्वालामुखी उबल रहा है, घुट रहा है। सहा नहीं जा सकेगा यह विस्फोट। अंततः उस विस्फोट को संधि मिल गई। आंसुओं की राह ही फूटकर वन्य पशु की कथा बाहर आ गई। जो कुछ भी उस दिन आनंद साहब के उस कमरे में आनंद साहब के वन्य पशु द्वारा हुआ था, वह सब एक एक कर मैंने शोभन को बताया है। गांठ पर गांठ खुलती जाती है और आंसुओं की जगह खोलता हुआ अपमान बाहर आता जाता है। उस यातना कथा के समाप्त होते ही आंसू फिर उमड़ आते हैं, जैसे दर्द के ज्वालामुखी पर मेह बरस कर धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। और सिहर कर मैं देखती हूँ शोभन वहां नहीं है। मैं अस्फुट स्वर में उन्हें पुकारती हूँ, शोभन। आज का यह भाग यहीं पर समाप्त होता है। हमारे साथ इस सफर में बने रहने के लिए और हमें सुनते रहने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया।